हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज स्टार्ट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हम आपको फॉर्मूला करवाने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वह है यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेटर्स का यूज। ऑपरेटर्स मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको अपन डायरेक्ट यूज ले सकते हैं क्या? क्या अपन को फॉर्मूला ही याद करना जरूरी है या इनको भी यूज ले सकते हैं? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये फाइल तैयार कर दी है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही आप इस क्लास को लें उसके बाद आपको प्रैक्टिस इस सीट के ऊपर कर लेनी है। देखो दोस्तों, ये जो फाइल है मैंने इसमें अनेक सीटें बनाई हैं, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे सीट नेम में। एक में ऑपरेटर है, एडिशनल एवरेज की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन की बात मिलेंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो अपन को नहीं, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल, उसके बाद आपको काउंट और कांटा, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट आपके लिए बनाया है। अब ये सफल तभी होगा, ठीक है, हम हमारे जो प्रयास है उसमें सफल तभी होंगे जब आपके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ और आप इनको धरातल पर उतार पाएँ। तो कोशिश करेंगे एक एक डाउट आपका दूर हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने क्या किया है, जो आपका ये एक्सेल है इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन भी दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर टेस्ट करवाओ टेस्ट करवाओ। तो दोस्तों, फॉर्मूला आज के आप एक तरह से समझ सकते हैं ये टेस्ट ही चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऊपर मिलेंगे और आपको अप्लाई नीचे करने हैं और फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। एक एक फॉर्मूले को लेकर रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और पूरे के पूरे मार्क्स लेकर भी आओगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपको नीचे ये टेबल दी गई है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से, इसमें जो जो रिक्त स्थान हैं उनकी आप क्या करो, पूर्ति करो। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो रिक्त स्थान मुझे दिखाई दे रहे हैं इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यानी इन सेल्स का मैंने कलर भर दिया है, जिससे क्या है आप जल्दी से पहचान जाएं कि यहाँ यहाँ आपको ये फिल आपको करने हैं। दोस्तों, एग्जाम में ऐसा हो सकता है हाईलाइट नहीं होकर आए, तो आपको समझ जाना है कि इसके बीच में ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को करना। हम आते हैं सीधे हमारी टेबल के ऊपर। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है। इसके कॉलम नेम क्या है, होल नंबर, बॉयज़, गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ परसेंटेज और गर्ल्स परसेंटेज। ठीक है, ये आपके होल नंबर दे रखे हैं, ये बॉयज़ की संख्या दे रखी है, गर्ल्स की संख्या दे रखी है, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। आपको बॉयज़ का परसेंटेज बाद में निकालना है, अगला क्वेश्चन है। गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपको ये ग्रीन सेल दिख रही हैं इनकी पूर्ति करो। दोस्तों, आपके पास बॉयज़ की संख्या कितनी है, पहली रो को देखो आप, फर्स्ट नंबर हॉल में देखो आप, 350 है। उसके बाद क्या है, गर्ल्स की संख्या आपको प्राप्त करनी है और टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं इस हॉल में कितने हैं, 1200। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, मैथ पढ़ के आ रहे हैं, एलडीसी का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, तो मुझे उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपको मैथ आती है। तो यहाँ पर आप कैसा दिमाग लगा सकते हैं कि सर मैं ऐसा करता हूँ कि इन 1200 में से 350 घटा देता हूँ। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, यूज ही नहीं लेने। कब फॉर्मूला यूज लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे, फॉर्मूला क्यों यूज लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे, और फॉर्मूले को क्यों यूज नहीं लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग क्या है डायरेक्ट उनके दिमाग में ये की बात चल रही है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। अरे भाई, पहले बेसिक से तो समझो, हमें फॉर्मूले की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। देखो, यदि आपसे एग्जाम में फॉर्मूले करवाए जा रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेल में हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, उसने हमारी चीज़ों को आसान बनाया, इसलिए हमको क्या है ज़रूरत पड़ी। तो चलो हम करते हैं। आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि सर मैं 1200 में से
350 माइनस कर दूं। ठीक है, तो ये दिमाग में आया। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि इसके अंतर्गत, इस सेल के अंतर्गत आपको, इस सेल के अंतर्गत कुछ भी फिल करना है 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक कर दिया। अब आपके दिमाग में आया, जैसा मेरे में आया, आ रहा है और आया था शुरुआत में जब मैं सीखना स्टार्ट किया था, कि सर क्यों ना मैं इसको 1200 में से माइनस, ठीक है, माइनस कितना कर दूं, 350 कर दूं। ये आपके दिमाग में आ सकता है, मुझे सर फिल करना है, चलो कर दिया। अब क्या करोगे आप, अब आप एंटर ही तो प्रेस करोगे। जब आप एंटर प्रेस करते हो तो आपका देखो नीचे आ गया है कर्सर, ठीक है, नीचे आ गया है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से आप देख पा रहे हैं 1200 माइनस 350 ही प्रिंट होके आ गया, डिस्प्ले हो गया, कैलकुलेशन तो हुई नहीं। अब यहां से आपको एक बात समझनी है मेरे भाई, ये जो एक्सेल है ये एक एप्लीकेशन है, ना कि कैलकुलेटर। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर के अंतर्गत 1200 माइनस 350 लिखते तो वहां पर यह है क्या है, कैलकुलेट करके दे देता। लेकिन हमारा एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के अंतर्गत पहले से कुछ निर्देश दिए गए होंगे, ठीक है, कि आपको कैसे वर्किंग करनी है, कैलकुलेशन कब करनी है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड जो रूल्स है ना वो फंक्शन होते हैं। यदि उनके सामने मैं इक्वल लगा दूं तो क्या बन जाते हैं, फॉर्मूला। तो मेरे भाई एक्सेल फॉर्मूला कब समझेगा, एक्सेल ये कब समझेगा कि मेरे से कैलकुलेशन करवाई गई है। तो एक रूल आप याद रख लो, एक्सेल तभी समझेगा कि कोई मेरे से कैलकुलेशन करवा रहा है, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू। ठीक है, तो आप एक बात, ठीक है, एक बात अच्छे से याद रख लें कि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करें, कोई भी फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है। यदि आप इक्वल नहीं लिखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ भी नहीं होगा, वही चीज डिस्प्ले हो जाएगी। एक तरह से उसको ये एक नंबर की तरह यूज लेगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेगा। चलो सर आप बोल रहे हैं तो हमने इक्वल ले लिया, अब तो हम कर सकते हैं। अब बिल्कुल आप कर सकते हो, 1200 माइनस, आप क्या कर सकते हैं, 1200 माइनस 350 आप कर सकते हैं। ठीक है, 1200 माइनस 350 आप कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इधर से देखो सर गायब हो गया, अरे गायब नहीं हुआ, ये क्या है, ज्यादा लेंदी हो गया है, इसलिए ये क्या, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब आप एंटर प्रेस करोगे ना, एंटर, देखो ये कितना आ गया, 350 आ गया। अरे सर ये कैसे हो गया, आपने तो पहली वीडियो में बताया था कि सेल एड्रेस यूज लेना है। हाँ भाई, आपको सेल एड्रेस ही यूज लेना है, लेकिन यदि आप सेल वैल्यू भी यूज लेते हो ना तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन इससे क्या है, भविष्य में, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो वो भविष्य में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए वेट करें। कि ये जो आपने निकाला है ना 1200 माइनस 350 बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं कह सकता। अब आप इसको निकालो, इसको कैसे निकालोगे, 1500 में से गर्ल्स को घटा दो, बॉयज की संख्या निकल आएगी। सर ऐसा है क्या, तो आप कैसे करोगे, 1500 में से 500 तो घटाओगे, लेकिन आपको क्या करना है, एक्सेल से कैलकुलेशन करवानी है, इसलिए आपको क्या करना है, इक्वल लगाना पड़ेगा। और आप क्या कर दो, 1500 में से क्या कर दो, आप माइनस कितना कर दो, 500 कर दो, और एंटर प्रेस कर दो। देखो कितना आ गया, 1000 आ गया। सर आप तो बोल रहे थे सेल एड्रेस लेना है, लेकिन आप बार बार सेल वैल्यू ले रहे हो। दोस्तों हाँ मैं ले रहा हूं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि सेल वैल्यू क्यों हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्यों घातक सिद्ध हो सकती है जब आप सेल वैल्यू को लेते हो। हमें क्यों सेल एड्रेस लेना चाहिए ये अभी मैं बता दूंगा, 5 मिनट का वेट करो। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर लेना है, यहां पर क्या कर सकते हो, आप गर्ल्स की संख्या निकालनी है, 1400 में से 1700 700 घटा दो, तो 2 बार क्लिक करो, 1400 माइनस आप क्या कर दो, 700 कर दो। कितना आ गया मेरे भाई, ठीक है, एंटर प्रेस कर। देखो अब हमने क्या गलती की थी, हमने इक्वल नहीं लगाया है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा कर्सर आगे चला गया, कोई भी कैलकुलेशन नहीं की। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले यदि एक्सेल से कैलकुलेशन करवानी है तो इक्वल लगाना पड़ेगा। आपके समझ में अब आ गया होगा हम इक्वल क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल इक्वल से ही समझता है कि मेरे से कोई कैलकुलेशन करवा रहा है। उसके बाद दो और रही हैं ये, जैसे आप इसको करोगे, अब आप समझ चुके हो क्या कर दोगे। देखो यहां पर आप क्या करोगे, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऑपरेटर्स का यूज ले रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला अभी तक मैंने यूज नहीं लिया है। एक चीज मैंने अभी तक आपको बताई है कि कोई भी कैलकुलेशन आप एक्सेल में करना चाहते हो इक्वल का साइन लगा दो, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया है। आप जैसे मैथ्स कैलकुलेशन करते हो वैसा ही कर लो। ठीक है, इसमें आप कैसे करोगे, इक्वल लगाओ और इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो।
ठीक है, क्या कर दिया आपने 750 प्लस, लेकिन दोस्तों शिफ्ट के साथ अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्लस और इक्वल एक ही जगह पर होते हैं। जब आप शिफ्ट करोगे तो ऐसे हो जाएगा 750 प्लस 400। आप न्यूमेरिक पैड पर जो कीज हैं, राइट साइड में जो आपका न्यूमेरिक पैड मिलता है वहाँ पर जो न्यूमेरिक कीज हैं इनका आप यूज ले सकते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है। एंटर प्रेस कर दो, देखो ये 1200 आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें कर दो 650 प्लस आप क्या कर दो प्लस 150 और कर दो। लेकिन फिर हमने गलती कर दी, क्या इक्वल नहीं लगाया, तो ये करके ही नहीं देगा, भले ही आप एंटर कर लो। देखो एंटर करते ही हमारा जो कर्सर है अगली लाइन में चला गया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। कब करेगा ये, जब इक्वल लगा देंगे। कब करेगा, जब इक्वल लगा देंगे। तो एक बात आप ये याद रख लो, ठीक है। अब तक मैंने जो कैलकुलेशन की है वो ये बताने के लिए की है कि आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है। चलो एक तरीका तो सर ये बता दिया आपने कि आप सेल वैल्यू को लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बिल्कुल जी कर सकते हैं, लेकिन ये घातक सिद्ध हो सकती है, हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सेल एड्रेस ही यूज लें, ठीक है। अब ये घातक क्यों सिद्ध होगी अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। घातक क्यों सिद्ध होगी अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करो, बॉयज परसेंट निकालो, ठीक है। बॉयज परसेंट निकालो। बॉयज परसेंट पर आने से पहले मैं आपको और भी चीजें बता देता हूं। एक तरीका तो हमारा ऐसा हो गया निकालने का कि एग्जैक्ट हम क्या करें, वैल्यू को ही यूज ले लें, ठीक है। एग्जैक्ट क्या करें हम, वैल्यू को ही यूज ले लें। तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद और क्या मेथड है सर निकालने का, एक और मेथड तो था ना भाई। मैं क्या करता, इस जगह पर क्या करता, इक्वल साइन लगाओ। इक्वल साइन लगा के मैं क्या करता, देखो इस पर क्लिक करता हूं मैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं ना, तो यहां पर इसका एड्रेस आ गया है, ठीक है। मैं लगा देता हूं आपको। देखो क्या करता मैं, मुझे क्या करना है, ये और ये यानी 1200 में से मेरे को 350 घटाना है। तो जो आपका 1200 है ना, जो आपका 1200 है इसका एड्रेस कितना है, देखो जो आपका 1200 है इसका एड्रेस कितना है, D7 है, ठीक है। एड्रेस आपको यहां दिख जाएगा। तो D7 है इसका एड्रेस है। तो आप क्या कर दो, D7 उन्होंने पहले से ही लिख दिया है, प्लस आप साइन कर दो। आपको दिख नहीं रहा होगा इस सेल में क्योंकि ये थोड़ा वाइट आ रहा है और ये ग्रीन सेल है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं D7 क्या है क्लिक ही कर देता हूं, जिससे आपको देखो वैसा ही हो जा रहा है क्योंकि हमने इक्वल लगा रखा है ना, तो ये फॉर्मूला ही लेगा। उसके बाद प्लस कर दो, प्लस आपको दिख जाएगा। उसके बाद प्लस नहीं करना, उसके बाद आपको माइनस करनी है, कौन सी सेल, 350 वाली। तो माइनस हमने क्या कर दिया, माइनस 350। 350 नहीं करो, चलो आप 350 कर देते हो, ठीक है। 350 कर देते हो। देखो यहां पर आपने क्या किया है, एक तो आपने सेल एड्रेस ले लिया D7 और माइनस आपने 350 कर दिया। क्या सर ऐसे भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। आप इंटर प्रेस करो, देखो आपका आंसर अब भी आ गया, ठीक है। अब भी आ गया है आपका आंसर। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है, आप केवल क्या यूज ले लो, इसका सेल एड्रेस यूज ले लो। इसका कितना, D7 माइनस इसका सेल एड्रेस कितना है, इसका सेल एड्रेस कितना है, B7। देखो ये B7 हो चुका है। अब आप इंटर प्रेस कर दो, देखो अब भी आ गया है। तो यहां से आप क्या समझे कि माइनस जो होता है ना, माइनस जो होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके आप ऑपरेटर्स भी यूज ले सकते हो। और यदि आपके पास फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले भी यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका माइनस होता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए आपको माइनस ही यूज लेना पड़ेगा। और जो आपका डिवाइड है उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए भी आपको डिवाइड साइन ही यूज लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के लिए आप एस्ट्रिक जो होता है एक स्टार के जैसा, उस साइन को यूज ले सकते हैं और आप प्रोडक्ट फॉर्मूले को भी यूज ले सकते हैं। सम के लिए आप प्लस फॉर्मूले, प्लस को भी यूज ले सकते हैं और आप सम के फॉर्मूले को भी यूज ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, जरूरत के आधार पर डिपेंड करेगा कि हमें किस जगह पर किस चीज की जरूरत है। तो यहां पर आप आसानी से ऐसे कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपन बात करेंगे कि यदि मान के चलो आप यहां पर सम या माइनस, तो माइनस ही करना पड़ता मेरे भाई, ठीक है। आपको पता होगा कि माइनस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, इसलिए आप क्या करोगे, ये सेल एड्रेस ले लो और माइनस लगा दो। फिर माइनस लगाया, फिर आप ये सेल एड्रेस ले लो। जैसे आप एक बार क्लिक कर देते हो ना जिस जगह पर, वो अपने आप आ जाता है। जब आप इक्वल का साइन पहले लगा देते हो तो जिस जगह पर आप क्लिक करोगे वो एड्रेस उसके साइड में आ जाता है और आप अपने साइन यूज लेते जाओ। एंटर प्रेस कर दो, तो ये चीज आपकी हो चुकी है। अब दोस्तों ऐसे यहां पर आप क्या करोगे, इक्वल का साइन लगाओ
और आपको क्या करना है, 1500 करना है आपको, ठीक है। तो D8 आ चुका है, 1500 का एड्रेस कितना है, D8, तो इक्वल के बाद D8 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, माइनस, माइनस कितना करना है, माइनस करनी है ये वैल्यू 500। तो 500 जैसे ही क्लिक किया अपने आप आ चुकी है, C8 एड्रेस आ चुका है। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा देखो मेरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मुझे ये सभी वैल्यू भरनी थी, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 1400, ठीक है। 1400 से तो अपन ने कर लिया था, एड्रेस से करेंगे, इक्वल टू 1400 पर क्लिक कर दो, एड्रेस आ गया है D9। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ, उसके बाद आप 700 पर क्लिक कर दो, देखो B9 एड्रेस आ चुका है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, ठीक है, आपने कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों जोड़ने हैं। देखो माइनस का तो ये था कि कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्लस का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो प्लस के कितने तरीके हो गए, प्लस के 3 तरीके हो गए, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया, आप डायरेक्ट सेल वैल्यू को ही ले लो, दूसरा कौन सा हो गया, सेल एड्रेस को ले लो, तीसरा कौन सा हो गया, फॉर्मूला को ले लो। तो सेल वैल्यू तो अपन ने ले ली थी, अब सेल एड्रेस को लेकर करते हैं, इक्वल टू आप क्या करोगे, 450 करोगे, नहीं ये तो अपन ले चुके हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 450 यानी सेल एड्रेस लूंगा, उसके बाद प्लस करूंगा, उसके बाद प्लस करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा, ठीक है। ये क्या आ गया, C10 यानी कि सेल एड्रेस आ चुका है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखो ये ऐसे आ गया। अब मैं नीचे वाले को कैसे करूंगा, नीचे वाले को मैं क्या है, फॉर्मूले से करना चाहता हूं। आपका सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला होता है, देखो कोई सा भी फॉर्मूला हो, सबसे पहले तो आपको इक्वल ही लगाना है। उसके बाद सम का फॉर्मूला क्या है, सम का है आपका SUM, ठीक है, SUM लिख देना है। उसके बाद टैब प्रेस कर देना है, टैब जैसे ही प्रेस करोगे या फिर आपको छोटा कोष्टक लगा देना। दोस्तों नीचे जो चीज आपको खुल रही है ना अभी, ये आपके एग्जाम में नहीं खुलेगी, क्योंकि यहां से तो आप फॉर्मूले को देख लोगे, फिर याद आपने किया ही कहां। तो ये जो चीज खुल रही है, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया, ये जो चीज खुली ना, ये आपके एग्जाम में नहीं खुलेगी। दोस्तों वहां पर क्या होता है, एग्जाम में आपका प्रॉपर जो एग्जैक्ट आपको MS एक्सेल नहीं मिलने वाला है, MS एक्सेल जैसा आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर क्या है, नहीं खुलने वाली हैं, तो इसलिए आप पहले से ही याद करके जाएं फॉर्मूले को। अब सम आपको करना है, ठीक है। तो सम कैसे करेंगे, देखो सम मैंने आपको सभी फॉर्मूले दे दिए हैं आज की क्लास में, जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, सभी फॉर्मूलेज को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। अब सम में क्या करने वाला हूं, सम इस सेल का करूंगा, ठीक है, और इस सेल का करूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो इसका एड्रेस आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कोमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है, और उसके बाद आपको ये सेल और लेनी है, ठीक है। और आप कोष्टक लगा दो, छोटा कोष्टक, ये बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दो। देखो दोस्तों 800 आ चुका है। आप ऐसे फॉर्मूले का भी यूज ले सकते हो। अभी हम आगे चल के फॉर्मूले की बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। आप सेल वैल्यू का भी यूज ले सकते हो, सेल एड्रेस का भी ले सकते हो, और आप फॉर्मूले का भी ले सकते हो। जब आप फॉर्मूले का यूज लोगे तो वहां पर आपको क्या है, सेल एड्रेस का यूज लेना है, ठीक है। जब अपन इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो हमको जब जिस सेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, उस सेल के ऊपर आप केवल क्लिक कर दो, वो सेल एड्रेस अपने आप फैच होके आ जाता है, या आप क्लिक करके कर लो, ठीक है। D7 ऐसे आप क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके समझ में आया होगा कि आप इनको कैसे फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको इक्वल साइन लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस इसके ऊपर करना है, ऐसे आप कर सकते हैं, या माइनस करना है, माइनस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द बॉयज परसेंटेज इन द एवरी हॉल। ये कह रहा है कि बॉयज का परसेंटेज प्रत्येक हॉल में बताइए। तो मैं पहले हॉल की बात करता हूं, तो यहां पर मैं परसेंट लिखूंगा। अब दोस्तों परसेंट का तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा परसेंट का। कैसे बनता है, ठीक है। परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, यही तो फॉर्मूला होता है। यानी कि आपने कितने प्राप्त किए हैं नंबर, ठीक है, अपॉन कितने में से किए हैं, मल्टीप्लाई विद 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सीधा इसको यूज लेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, एक्सेल में जब भी आप वर्क करोगे, साइन किससे स्टार्ट, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होगा, आपका इक्वल से स्टार्ट होगा, तभी एक्सेल मानेगा कि मेरे से कैलकुलेशन करवाई जा रही है। अब आप क्या करोगे, यहां पर मैंने आपको बताया है कि आप 2 तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, एक सेल वैल्यू को लेकर और एक सेल एड्रेस को लेकर। अब सेल वैल्यू आपके लिए खतरनाक कैसे हो सकती है, इसकी मैं अभी आपसे बात करूंगा। दोस्तों इक्वल लगाया, अब मैं बॉयज परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूं, कि बॉयज की संख्या बटे टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई विद 100।
तो मैं क्या ले रहा हूँ, बॉयज की संख्या कितनी है, 350 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 350 कर रहा हूँ, 350। अब अपॉन के लिए आप जो साइन यूज लोगे ना दोस्तों, ये वाला लोगे, ठीक है, ये वाला ले लोगे। उसके बाद कौन सा है, कौन सी संख्या लेंगे, 1200, 1200 ले ली। और मल्टीप्लाई के लिए आप कौन सा यूज लोगे, एस्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक, ये जो स्टार की तरह लगता है इसको यूज लोगे, क्रॉस नहीं लेना है, क्रॉस से तो चीजें क्या है कैंसिल होंगी, क्रॉस नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 100 करना है, यही तो होता है परसेंट का, आपको इंटर प्रेस कर देना है। आपका देखो ये कितना आ गया, ये परसेंट आपका आ चुका है, ठीक है, ये आपका परसेंट आ चुका है कि 29.16% आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब क्यों घातक है, सेल वैल्यू और सेल एड्रेस में क्या डिफरेंस है, यहां से समझ में आएगा। अब देखो हमने एक बार क्या है परसेंट निकाल लिया, अब हमें यहां पर निकालने की जरूरत है क्या, यहां पर निकालने की जरूरत है क्या, अरे भाई इतनी मैं गधा मजूरी क्यों करूं, मेरे को फैसिलिटी दी है लेफ्ट क्लिकिंग की, कितनी भी बार कर सकता हूं, कैसे भी ड्रैग कर सकता हूं। तो अपन क्या करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लागू किया है करते हैं, ठीक है, मैं अंतर बता रहा हूं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, देखो आपको क्या करना है, यदि इस चीज को ड्रैग करवाना है ना कि जो इसमें आपने किया है वो सभी में अप्लाई हो जाए, तो आपको इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, नीचे की साइड कॉर्नर की तरफ आना है, जैसे ही आपका ये व्हाइट वाला जो कर्सर है ये ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक आना है। अब हो गया, अब आपको या तो 2 बार क्लिक कर देना है या आपको क्या करना है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करते हुए आओ जहां तक आपको लाना है। अब आप लेके आ गए, अरे ये क्या हुआ, ये तो सभी जगह सेम आ गया। अरे यही तो मैं बात कर रहा था कि जब आप एग्जैक्ट सेल वैल्यू लेते हो ना, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो सभी जगह पर सेम आ जाएगी। तो सेल एड्रेस में और इसमें फर्क क्या आएगा, अभी बताता हूं। सेल एड्रेस में और सेल वैल्यू लेने पर फर्क क्या आएगा, अभी बताता हूं, ठीक है। 1 मिनट, मैंने क्या बैक स्पेस प्रेस कर दिया था, डिलीट करना था, ये कर दिया मैंने। अब देखो, अब यहां पर मैं फॉर्मूला कैसे लगाता हूं, इक्वल लगाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेल एड्रेस लूंगा। पहले मैंने क्या है एग्जैक्ट वैल्यू ली थी, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ली ना, जैसे ड्रैग किया वही वैल्यू सभी जगह रिपीट होगी, ऐसे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका सेल एड्रेस लूंगा, देखो B7 ले लिया। उसके बाद मुझे अपॉन करना है, अपॉन में क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा, ठीक है, किसको करूंगा, टोटल स्टूडेंट को, D7 कर लिया। और मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मल्टीप्लाई विद 100। देखो 100 मैंने कर दिया। अब सर आपने इसका सेल एड्रेस, अरे भैया जी परसेंट निकालने के लिए तो सभी जगह 100 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सभी जगह परसेंट निकालने के लिए 100 हो जाए और करना भी है तो सेम चलेगा ये तो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये B7 और D7 का डेटा तो बदल रहा है ना नीचे, तो ये चीजें थी। अब आप एंटर प्रेस कर दो, अब भी तो आपका 29.16 ही आया है, हाँ जी अभी भी 29.16 ही आया है। लेकिन अब इसको ड्रैग करो आप, अब इसको ड्रैग करो, देखो अब इसको ड्रैग किया, देखो चीजें बदल गई हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले जैसे अपन ड्रैग कर रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, 29.16 ही रिपीट हो रहा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन क्या है एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लेते हैं, सेल वैल्यू को। क्यों, क्योंकि जब आपसे कोई कैलकुलेशन वो करवाएगा ना, तो ऐसे ही करवाएगा कि इस जो आपको बॉयज परसेंटेज दिया गया है ना, ये कॉलम पूरे को फिल करो। तो आप क्या है, यदि एग्जैक्ट वैल्यू ले लेके आप करना चाहते हो ना, तो आपको हर सेल में जाना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू ले लेके। लेकिन हमने क्या किया है, सेल एड्रेस लेके एक में करके उसके बाद सभी जगह ड्रैग कर दिया गया है। इसका मतलब है जो फॉर्मेट, जो कैलकुलेशन आपने यहां पर यूजली पहली सेल में, वही फॉर्मेट वही कैलकुलेशन नीचे लागू कर दी जाए, डेटा नहीं लिया जाए, उसका जो फॉर्मेट है ना वो लागू किया जाए। और जब अपन सेल वैल्यू ले रहे थे ना, उसका मतलब था जैसे अपन ड्रैग कर रहे थे कि भैया पहली सेल में जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है ना उसको ही नीचे रिपीट कर दो, क्योंकि आपने कोई ऐसा सेल एड्रेस लेके कैलकुलेशन तो की नहीं थी। अब मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि क्यों अपन सेल वैल्यू नहीं लेते हैं। जब आपसे एक सेल की वैल्यू पूछा जाए ना, तो आप वहां पर सेल वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आपसे बहुत सारा काम करवाया जाए तो आप वहां पर क्या है सेल वैल्यू नहीं ले सकते। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सेल एड्रेस ही लेना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट क्लास है फॉर्मूले की, ठीक है, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे अपन स्पीड पकड़ लेंगे, लेकिन पहले आप अपने डाउट को क्लियर करो, क्योंकि आप मेरे भरोसे तो बैठे नहीं होंगे, आपने कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पढ़ी होगी, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है।
तो मुझे उन सभी डाउट्स को दूर करना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मुझे परसेंट निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या है? एक तो हम नॉर्मली जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इक्वल साइन लगाओ। मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे फर्स्ट होल का परसेंट निकालना है बॉयज का, तो मैं क्या करूंगा, बॉयज की संख्या बटे टोटल संख्या मल्टीप्लाई विद 100। तो मेरे दिमाग में आया, अरे मैं सेल एड्रेस क्यों लूं, डायरेक्ट 350 ही ले लूं ना, सीधा सीधा दिख रहा है। चलो भैया जी, आपने ले लिया। उसके बाद क्या करो, ये कर दो। उसके बाद क्या करो, 1200 कर दो। फिर क्या करो, आप मल्टीप्लाई कितना कर दो, 100 कर दो। आपने कर दिया। चलो ठीक है जी, फर्स्ट वाला तो सेम आ गया। क्या आप अब यहां पर भी ऐसे ही करोगे क्या? ऐसे करोगे तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आप कैसे पूरे क्वेश्चन कर पाओगे भाई? यदि अलग अलग सेल में जाके आप करोगे तो फिर तो आपका टाइम बहुत लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे एक बार कैलकुलेशन कर ली, अब क्यों करनी, अब इसको ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कैसे करते हैं मेरे भाई, समझ लो। इसके ऊपर एक बार सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद कॉर्नर में जाना है, जैसे ही आपका ये व्हाइट कर्सर है ब्लैक में नहीं बदल जाए तब तक जाना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग हो जाना। अब ऐसे होते हैं। देखो अभी भी हम ड्रैग हुए हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी जो पहली सेल में जो डेटा था ना वही रिपीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या है, एग्जैक्ट जो सेल वैल्यू है ना वही यूज ले ली थी। लेकिन यदि आप सेल वैल्यू यूज नहीं लेते हो, सेल एड्रेस लेते हो, अब आपको क्या करना है, सेल एड्रेस यूज लो। देखो आपको क्या करना है, 350 के ऊपर क्लिक कर दो, फिर ये साइन लगा दो। आप क्या करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई लगा दो और फिर आप 100 लगा दो। अब आप इंटर प्रेस कर दो, ये आपका हो गया, ठीक है। अरे मैंने ये अलग चीज निकाल दी, ठीक है जी, ये फॉर्मूला ही गलत, वैल्यू गलत पुट कर दी मैंने। देखो क्या करो, आप इक्वल का साइन करो, ठीक है, ये लगाओ। अपन अपन की जो टोटल थी ना वो 1200 थी, हमने 850 ले ली। ये करो, मल्टीप्लाई विद कितना करो, 100 कर दो। अब आप इंटर प्रेस करो, अब भी तो आपका 29.16 आया है। अब आप इसको ड्रैग करके देखो, देखो यहां से ड्रैग करो आप। अब देखो हर संख्या बदल गई है, बदली है या नहीं बदली? चलो ठीक है, बदल गई। मुझे उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी और मुझे यही समझानी थी। अब आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि जब आपसे सिंगल सेल में कोई डेटा पूछा जाए, ठीक है, और ड्रैग नहीं करवाया जाए, तो आप सेल वैल्यू को यूज ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे ड्रैग भी करवाया जा रहा है तो आपको सेल एड्रेस ही यूज लेना है। और आपके ये बात भी समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला जरूरी नहीं है, हम क्या है, सेल एड्रेस से भी काम चला सकते हैं। साधारण जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना उनसे भी काम चला सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डेसिमल के बाद यहां पर बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। आपसे बोल देगा कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए, केवल 2 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, केवल 2 होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और आप कहां जाओ, ठीक है, कहां जाओ आप, केवल 2 के ऊपर लेकर जाओ। देखो डेसिमल के बाद क्या है, 2 वैल्यू आ गई। ये मैंने कैसे किया, देखो जब आप नंबर्स ब्लॉक होम के अंतर्गत जो नंबर ब्लॉक देख रहे हो ना, इसमें ये तो होता है डिक्रीज का और ये होता है किसका, इंक्रीज का। यदि मुझे अब बढ़ानी होती, ठीक है, अब मैं बढ़ाना चाहता हूं कि डेसिमल के बाद बढ़ाओ, तो ऐसे मैं बढ़ा सकता हूं। कितना बढ़वा रहा है, 5 डिजिट तक लेके जाओ, तो 5 डिजिट तक मैं लेके आ गया हूं, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, गर्ल्स का परसेंटेज निकालूंगा। अब गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा, गर्ल्स की वैल्यू, ठीक है, गर्ल्स का जो है संख्या अपॉन ये टोटल संख्या मल्टीप्लाई विद 100। तो अब क्या करूंगा, अब आपके समझ में आ गया होगा सर, अब ऐसा करना, अब आप सेल वैल्यू मत लेना, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी। हमें ये भी एक ही सेल थोड़ी ना भरनी है, हमें ये भी तो भरनी है, फिर अपन को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैं क्या करूंगा, गर्ल्स का लाओ, अपॉन क्या करो, अपॉन क्या करो, अपॉन आप टोटल संख्या करो और मल्टीप्लाई कितना कर दो, मल्टीप्लाई मेरे भाई 100 कर दो और एंटर प्रेस कर दो। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर इसको क्या कर दो, ड्रैग कर दो। आप 2 बार भी क्लिक कर सकते हैं तो भी ड्रैग हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहते, जैसे आपका ब्लैक वाला साइन आ जाए 2 बार क्लिक कर दो, अपने आप नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या है, आपसे फिर बोल सकता है वो कि डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट रहनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले पूरे को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहां डिक्रीज वाले पर जाना है, ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए, देखो अब 2 डिजिट ही आई हैं, ठीक है, ये हो गया। देखो तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी एक
क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ से, एक डाउट आ रहा है कि सर वहाँ पर जो इंग्लिश वाला जो जैसे एफिशिएंसी है वो पेपर इंग्लिश में आएगा और हिंदी वाली में एफिशिएंसी है जो हिंदी में आएगी। बिल्कुल जी, यदि आपसे हिंदी में एफिशिएंसी करवाई जा रही है वहाँ पर जो पेपर है हिंदी में ही आएगा। यदि आपसे इंग्लिश में एफिशिएंसी करवाई जा रही है तो वहाँ पर जो पेपर है इंग्लिश में ही आएगा। तो मुझे जो लग रहा है दोस्तों, जो मैंने मॉक टेस्ट देखे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि एमएस एक्सेल वाला जो है वह आपके इंग्लिश में आएगा और जो एमएस वर्ड वाला है पोर्शन है जो एफिशिएंसी है वो आपके हिंदी वाले में आ जाएगी। ऐसे करके ये एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों की करवा लेंगे। तो एमएस वर्ड के लिए मुझे लग रहा है हिंदी में आएगा और एमएस एक्सेल मुझे लग रहा है इंग्लिश में आने वाला है और बाकी का तो एग्जाम में ही पता चलेगा। तो ये जो ऑपरेटर का यूज था, अभी अपन ने कोई फॉर्मूला यूज लिया है ना, कोई फॉर्मूला यूज लिया है क्या? नहीं लिया। हमने केवल ऑपरेटर यूज लिए हैं जो साधारण अपन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करते हैं, यही यूज लिए हैं। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे बना एक्सेल के लिए? जैसे हमने सबसे पहले इक्वल का साइन लगा दिया ना, तो ये ऑपरेटर्स अपने आप में फॉर्मूले की तरह वर्क करने लग गए। यदि अपन इक्वल नहीं लगाते तो ये जैसे हैं वैसे ही लिखे हुए अपन को दिख जाते, कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन तो दोस्तों बिना इक्वल के किस में होती है? कैलकुलेटर में होती है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही नियम बनाए गए हैं एक्सेल में कि एक्सेल कब फॉर्मूला को समझेगा कि मेरे से ये कैलकुलेशन करवा रहे हैं, जब आप इक्वल लगा दोगे। उम्मीद है मुझे समझ में, ठीक है, मुझे तो समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में ये आया होगा। और थोड़ा आप बने रहें हमारे साथ, सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये तो मैंने क्या है थोड़ा सा डेमो दिया है, चीजें जो आपके डाउट चल रहे थे वो दूर किए हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। देखो एक्चुअल में तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पूछा जाए, आराम से पूछा जा सकता है। तो एडिशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये है एडिशन। देखो दोस्तों, जब भी आपको एडिशन करना होता है तो आप क्या करते हो? सम का यूज लेते हैं। क्या जरूरी है क्या सम का यूज लेना? बिल्कुल जरूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां होती हैं कि हमको क्या है वो अलाउ कर देती हैं कि नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा। क्या हम हैं जयपुर में रहना हमारे लिए जरूरी है क्या घर छोड़कर? नहीं है जरूरी, लेकिन हमारी परिस्थितियां हैं कि हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो जरूरी कुछ नहीं है, आप सीधे सिंपल जो ऑपरेटर है ना उनका भी यूज ले सकते हैं। लेकिन जरूरी क्यों हो गया वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें जो ये एक्स्ट्रा आ रखी हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट कैसे करते हैं? मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो है आपका सेल वाले में गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिलीट लिया और डिलीट मैंने क्या कर दिया? रोज कर दी, ठीक है, डिलीट रोज कर दी। ये आपका हो गया है, ऐसे मैंने कर दिया है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये आपको कुछ क्वेश्चन देखो, ऊपर की साइड कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे या नीचे की साइड कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे, ये दे रखे, ठीक है, ये दे रखे हैं आपके ये क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सैलरी इन ब्लू कलर सेल। जो आपकी टोटल सैलरी है ना, ये जो कॉलम है इसके नीचे जो टोटल सैलरी आपको किस में करनी है? जो आपकी ब्लू सेल है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक काम करना चाह रहा हूं, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं क्वेश्चनों की तरफ जाता हूं मेरे ऊपर से जो कॉलम है वो दब जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज किधर है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, जो ये है ना ये ऊपर की 3 रो, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ये जो ऊपर की 2 रो है ना, ऊपर की 2 रो हैं, इनको मैं फ्रीज करना चाहता हूं। फ्रीज का मतलब है ये ऐसे के ऐसे ही रहे। तो किस तरह से होंगी? देखो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। क्या बोल दिया उसने ये बोल दिया कि फर्स्ट और सेकंड जो रो है ना इनको फ्रीज कीजिए। तो मैंने आपको बताया है फ्रीज कैसे करते हैं कि जो रो आपको करनी है उनके नीचे वाली रो को आप सेलेक्ट कर लो। आपको ऊपर वाली करनी थी, नीचे वाली को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कहां पर जाएंगे आप? उसके बाद जाओ आप व्यू में, क्योंकि आपको ये देखनी तो है भाई। ऐसे भी तो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं ना कि फ्रीज का मतलब क्या होता है? हमें विजुअल हो चीजें, कुछ भी हो लेकिन हमें वो रो विजुअल होनी चाहिए। तो किस में जाओगे आप? व्यू में। व्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा विंडो, और विंडो में आपको इस जगह पर क्या मिलेगा? फ्रीज पेन्स। क्या मिलेगा? फ्रीज पेन्स। और फ्रीज पेन्स में क्या अपन को फर्स्ट फ्रीज टॉप रो करनी है क्या? नहीं भैया जी, हमें 2 करनी है ऊपर की, तो टॉप रो तो नहीं करनी। फर्स्ट कॉलम करना है क्या? फर्स्ट कॉलम नहीं करना, हमें तो ऊपर की टॉप 2 रो करनी है। तो अपन क्या कर देंगे, इस पर ऊपर ही ऊपर वाले पर क्लिक कर देंगे। अब आपका क्या है, अब आप जैसे ही नीचे लोगे ना तो वो फ्रीज हो चुका है। जो ऊपर की 2 रो हैं ये फ्रीज हो चुकी हैं। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम हमारे क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, फाइंड द टोटल सैलरी इन ब्लू कलर। ये आपके लिए टेबल दी गई है, इधर सीरियल नंबर है, इधर एम्प्लॉय नेम है, इधर सैलरी है।
आपसे पूछा है कि जो आपको ब्लू सेल दिख रही है ना, ब्लू कलर की जो सेल दिख रही है यानी कि ये वाली, इसमें आपको क्या करना है, टोटल सैलरी प्राप्त करनी है। टोटल मतलब ये इन सभी को जोड़कर आपको यहां पर प्राप्त करना है। आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। आपके पास एक तरीका तो क्या है, इक्वल साइन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। एक तरीका क्या है, एक एक वैल्यू को आप लेते हुए जाएं। कैसे, 1500 ले लिया, फिर प्लस लगाया आपने, अभी मैं बता रहा हूं हम क्यों नहीं लेते, फिर प्लस लगाया, फिर आपने 2000 ले लिया, फिर प्लस लगाया, फिर आपने कितना ले लिया, 2500 ले लिया, ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर कितना ले लिया आपने, 3000 ले लिया। दोस्तों इसमें क्या है, आपको टाइम भी लग रहा है और कई बार आपसे चीजें स्किप भी हो सकती हैं। तो ये जो मेथड है ना, कंजर्वेटिव जो मेथड है हमारा, ये सही नहीं रहेगा एफिशिएंसी करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। प्लस लगाते चलो, इक्वल एक बार आपने लगा दिया, वैल्यू लिखते चलो, प्लस लगाते, 4000 के बाद 4500 ले लो, फिर प्लस लगा दो, फिर आप क्या 4500 के बाद 5000 आ गए, फिर प्लस ले लो, फिर आप 5500 कर लो, फिर प्लस ले लो, फिर आपकी क्या आ गई, 6000 ले लो। अब आप क्या कर दो, इंटर प्रेस कर दो। देखो आपकी इतनी वैल्यू आ गई है, आ तो गई मेरे भाई, ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हमने कैलकुलेशन कर ली, ये आपका आंसर भी सही है। लेकिन आप ये बताओ, क्या ये सही तरीका है क्या करने का, ठीक है, क्या ये सही तरीका है क्या। मान के चलो अभी तो 10 हैं, 25 रो दे देता तब, ऐसे ही करते, और मान के चलो ये 4 डिजिट में ही है ये आपकी सैलरी, ये 6 डिजिट में होती तो आपको कितना टाइम लगता टाइप करने में, ठीक है, और 10 मिनट में लेंगे आपको और कम से कम 15 के करीब क्वेश्चन में लेंगे, तो कैसे कर पाओगे वहां पर, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाओगे। तो इसी विविधा को, इसी व्यथा को दूर करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया है, देखो ये तो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, एग्जाम में ये तो आपके पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्यों आया है, क्योंकि देखो कंपनियों में जब वर्किंग होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी की वर्किंग वगैरह उनकी टोटल निकालना, ये ऐसे एक एक वैल्यू को अपन काउंट करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, इसको तो कोई भी कर देगा। इसलिए तो अपन एक्सेल सीख रहे हैं, उसके फॉर्मूलेज को सीख रहे हैं, तो अपन को क्या है, जल्दी से जल्दी काम करना है, इसलिए हमने क्या है, सम का फॉर्मूला बनाया है। क्योंकि सम के फॉर्मूले के अंतर्गत अपन डायरेक्ट रेंज का यूज ले सकते हैं, अपन को कोई भी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक एक वैल्यू को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा तरीका और क्या था, देखो एक तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये था कि मैं इक्वल लगा दूं और मैं इनका क्या है, एड्रेस लिखता हुआ चलूं, ये एड्रेस लिख दिया, ठीक है, एक बार क्लिक कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर ये दूसरा वाला एड्रेस लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर ये तीसरा वाला एड्रेस लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर ये चौथा वाला एड्रेस लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, ठीक है, फिर ये पांचवा वाला एड्रेस लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, छठा लिख दिया, फिर प्लस, सातवां लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस, और ये आठवां लिख दिया, फिर प्लस, और ये नौवां लिख दिया, फिर प्लस। देखो ये हो गया। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखो मैंने एक क्या है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, ये पूछ रहा है कि पहले जो है अपन ने क्या है, एक जगह पर अपन छोड़ गए हैं, ये जो है प्लस अपन के पास नहीं है, इंटर प्रेस कर दो। हमारी पहली सेल रह गई थी और हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले में लास्ट में प्लस लगा दिया था और कोई वैल्यू भी नहीं लिखी थी। तो हमको क्या है, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे आप सेल एड्रेस का यूज लेते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर दिया, लेकिन ये भी मेथड क्या है, बेकार है, ये भी मेथड क्या है, बेकार है। क्योंकि हम दोस्तों एक एक चीज को थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, हम एक एक चीज को थोड़ी ना करेंगे। ये मैंने हटा दिया है। देखो अब क्या है आपकी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे क्या है पूरी ये आपको दिखाई दे जाए। ये पहली सेल होगी, ये लास्ट होगी। अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल सैलरी इन ब्लू कलर सेल। हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, सम करने वाला फॉर्मूला चाहिए, जोड़ने वाला कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए, जिसको रेंज दे दी जाए और रेंज देते ही तुरंत हमारी कैलकुलेशन कर दे, क्योंकि इसमें तो टाइम लग रहा है और गलती भी होने के चांस है। तो फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया, मैं इधर आपको लिख देता हूं, इधर आपको दिखाई दे जाएगा, ब्लू में नहीं दिखाई देगा। इधर आपको, मुझे क्या, सबसे पहले तो इक्वली लगाना और आपको क्या करना है, SUM, एक मिनट, ठीक है, आपको क्या करना है,
SUM, ये करना है। देखो दोस्तों, ये जो नीचे खुल रहे हैं ना, आपके वहां पर नहीं खुलने वाले हैं, पहले ही ध्यान रख लें आप। आपको लिखना ही पड़ेगा वहां पे फॉर्मूला। यदि आप ऐसे यूज कर रहे हैं ना नीचे से क्लिक करके, तो आप वहां पर, ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके लिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद मैं तो यहाँ पर टैप करके, ठीक है, टैप जैसे ही किया यानी कि कोष्टक मैंने लगाया, नीचे ही क्या है इसका पूरा फॉर्मूला आ गया। कैसे आ गया कि सम करो, कोष्टक लगाओ, उसके बाद नंबर वन का मतलब है पहला सेल एड्रेस लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाओ। देखो यहाँ पर नीचे क्या लगा हुआ है, कॉमा, मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा लिख दूंगा, फिर कोमा लगा दिया, तीसरा लिख दूंगा, फिर कोमा, चौथा, फिर कोमा, पांचवा, फिर कोमा, छठा, फिर कोमा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, और फिर क्या करूंगा मैं, पैरेंथेसिस लगा दूंगा, यानी कि कोष्टक बंद कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। देखो ये वैल्यू आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ना, तो वो मेरा फॉर्मूला इधर आ गया है। मैंने क्या किया है, ठीक है, फॉर्मूला बार में ऊपर की साइड देखो, फॉर्मूला बार में मेरा फॉर्मूला आ जाता है कि मैंने क्या किया है। तो दोस्तों मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, सम F3 F4, ठीक है, F3 से और यहाँ पर F12 तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी तो हमने बहुत सारी जो डिजिट्स हैं, यानी F8 F9 F10 ऐसे क्लिक किया है ना। तो एक तो यदि आप एक एक सेल को लेकर जोड़ना चाहते हैं, कब जोड़ते हैं भाई, ये फॉर्मूला भी यहां पर सही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हर चीज परिस्थिति के हिसाब से यूज ली जाएगी। अब आप सभी चीजों को जोड़ रहे हो और आप एक एक को लेकर कर रहे हो ना, तो इसमें भी आपका टाइम बर्बाद होगा। तो हमको सम के दो फॉर्मूले दिए गए हैं, मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। एक तो क्या है, आप एक एक वैल्यू को लेकर कर सकते हैं, एक क्या है रेंज को लेकर। यदि आपके लिए कोई रेंज मिल रही है कि यहां से यहां तक बीच में कोई, ठीक है, अड़चन नहीं है, तो आप डायरेक्ट रेंज वाला यूज लो ना। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर क्लिक करो, यहां पर आप इक्वल साइन लगाओ, ठीक है, और आप क्या करो, SUM लिखो, SUM, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, कोष्टक लगाओगे। कोष्टक लगाते ही देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है आपको स्मॉल लेना है, वो कैपिटल लेना है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर स्मॉल भी ले सकते हैं। हाँ जी, आप स्मॉल ले सकते हैं, लेकिन जब वर्किंग होगी ना, आपका कैपिटल ही बन के आएगा, स्मॉल में वर्किंग नहीं हो सकती, ठीक है। आपका एक्सेल है यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है स्मॉल के लिए, लेकिन जब आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा उस जगह पर तो कैपिटल होके ही आएगा, ठीक है। इसलिए आपका वो सॉफ्टवेयर शायद स्मॉल ले नहीं ले, लेकिन आपको तो क्या है, कैपिटल के ऊपर ही खेलना है। लेकिन आपका जो MS एक्सेल अभी जो 2013 वाला है, ये दोनों तरह से सेंसिटिव है, स्मॉल भी ले सकते हो आप, कैपिटल भी ले सकते हो। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे ना, यहाँ पर अपने आप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। ये क्या है, थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यदि आप थ्योरेटिकल एग्जाम में स्मॉल लिख देते हो ना, तो वहां पर आपके नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए मैंने वो चीजें बताई जो थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहां पर आपको कैपिटल लिखना है, और यदि आप नहीं लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, तो अपने आप कैपिटल बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, रेंज करनी है। रेंज के लिए कहां से स्टार्ट करनी है, 1 में आपको 1500 से स्टार्ट करनी है। तो जैसे आपने इक्वल लगाया, सम लगाया, कोष्टक लगाया, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। यदि आपने स्पेस भी लगा दिया ना, कोई कॉमा भी लगा दिया, कोई डॉट भी लगा दिया, आपका फॉर्मूला खराब हो सकता है, ठीक है। जिस जगह पर जरूरत नहीं है उस जगह पर आप कुछ भी नहीं लगाओगे, जिस जगह पर जरूरत है कॉमा की वहां पर कॉमा ही लगाओगे। यदि नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्मूला खराब हो सकता है। तो आपने सम लगाया, सम के ऊपर आपने फिर क्या किया, पहला एड्रेस आपने ये लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको डबल डॉट देना है, यानी कि कॉलन देना है। तो शिफ्ट के साथ आपको क्या है, कॉलन देना है, शिफ्ट के साथ आपको कॉलन देना है, और आपको कॉलन लगा के कहाँ जाना है, यहां पर आ जाना है, ठीक है। 1500 से 6000 तक आपको F3 कॉलन F12 ये हो गया, और कोष्टक बंद कर दो। कोष्टक क्या कर दो, बंद कर दो। जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो आपको यहां पर दिख रहा है, इक्वल टू सम, कोष्टक चालू F3 से, यानी कि यहां से मैंने F12 तक गया हूं और बीच में कॉलन लगाया है। कॉलन का मतलब है मैंने ये पूरी रेंज ले ली। जैसे आप कॉलन लगाते हो ना मेरे भाई, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब आप क्या कर दो, इंटर प्रेस कर दो। तो जैसे आपने अब इंटर प्रेस किया, देखो 37,500 आ गया। तो ये काम क्या कर रहा है, ये जल्दी कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, जल्दी कर रहा है। इसका मैं क्या करता हूं, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको मैं बदल देता हूं, किससे, येलो से बदल देता हूं, आपको क्या है सही तरह से दिखाई दे जाएगा।
ये जो इसका टेक्स्ट कलर था ना, फॉन्ट कलर, ये मैंने येलो से बदल दिया है, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला मैंने लगाया है वो यहाँ फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने लगाया। ये आपकी F3 है और ये आपकी कौन सी है, F12 है। आप इस रेंज को यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से भी आप इस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने रेंज, अब रेंज का कब यूज नहीं लेना है, कब हमें, ठीक है, एक एक सेल एड्रेस का यूज लेना है और कब हमें सेल रेंज का यूज लेना है। देखो दोस्तों, यहां पर आपको क्या है, पूरी रेंज दे रखी है, उसने क्या कहा है, टोटल सैलरी कीजिए, तो आपको कोई अड़चन नहीं आई, तो आपने क्या है, रेंज वाला फॉर्मूला लगा दिया सम का। लेकिन अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, वह क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैज ओड सीरियल नंबर। ये क्या कह रहा है कि उन एम्प्लॉइयों की टोटल सैलरी ज्ञात कीजिए जो ऑड नंबर पर हैं, ऑड सीरियल नंबर। ऑड सीरियल नंबर है 1 की करनी है, 3 की करनी है, 5 की करनी है, 7 की करनी है और 9 की करनी है। अब ऑड नंबर पर है ये। अब आपके दिमाग में आएगा कि अब आप रेंज वाले फॉर्मूले को यूज नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें तो आपको डायरेक्ट क्या है, रेंज चाहिए थी। लेकिन जैसे आप यदि ऐसे रेंज लोगे तो इसमें तो आपका 2 भी शामिल हो गया, 4 भी हो गया, तो अब आप रेंज को यूज नहीं ले सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया है, जो अलग अलग होता है ना, जैसे इक्वल टू, इसलिए इन्होंने क्या किया है, SUM, ये मैंने स्मॉल ले लिया। अब जैसे मैं फॉर्मूला कोष्टक लगाऊंगा ना, ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। दोस्तों जब भी फॉर्मूला अप्लाई होगा कैपिटल लेटर में ही होता है, ठीक है। स्मॉल लेटर आपसे ले लेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है एक्सेल आपका, तो ये आपको स्मॉल लेकर, लेकिन लास्ट में उसको किस में चेंज करता है, ये भी किस में करेगा, आपका कैपिटल में ही करेगा। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर आपको मेरे भाई करना पड़ेगा कि एक एक सेल एड्रेस आपको लेनी पड़ेगी। कौन सी लेनी पड़ेगी, पहले आप 1 ले लो, फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगा दो, फिर आपको क्या करना है, 3 लेनी है, 3 ले लो, फिर कॉमा लगा दो, ठीक है। फिर आपको ये वाली लेनी है जहां पर 5 नंबर सीरियल नंबर है। दोस्तों ये आपके सीरियल नंबर हैं, लेकिन जब आप इधर जाओगे ना, रो नंबर तो ये 7 है, इसलिए यहां पर D7 आया है, यानी कि D ये कॉलम में है, ठीक है, D कॉलम में है और 7 रो में है। 7 रो में है आपका 5, इसलिए D7 आया है 5 के लिए। दोबारा से मैं लेता हूं, 5 लेता हूं इस जगह पर, उसके बाद कोमा लगाना है। देखो आपको स्पेस कहीं भी नहीं देना है, हर सेल एड्रेस के बाद कोमा लगाना है, डॉट नहीं लगाना है, कोमा लगाना है, कोमा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे फॉर्मूले को गलत कर देंगी। उसके बाद कौन सा लेना है आपको, ये सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 7 का सेल एड्रेस क्या है, D9। उसके बाद 9 लेना है, 9 का क्या है, ये। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ कोष्टक वाला है जो 0 के ऊपर मिलेगा वो प्रेस कर देना, ये आपका हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, आपका क्या आ गया है, 1 मिनट, हमने क्या है, ठीक है, हमने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो यहीं पर गलतियां मिल जाएं, बहुत बढ़िया है। दोस्तों मैंने क्या किया है, सेल एड्रेस किसके ले लिए, इनके ले लिए। तो दोस्तों ये सम किसका कर दिया इसने, इस सीरियल नंबर का ही कर दिया, 18 कर दिया। लेकिन हमें सम किसका करवाना है, टोटल सैलरी का, ठीक है मेरे भाई। अब आपके समझ में आया होगा मैंने क्या गलती की है, तो इसको डिलीट करो आप। आपको क्या करना है, दोबारा से लिखो फॉर्मूला को, इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है आपको, SUM। अब क्या करना है, देखो ये क्या कर रहा है कि टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैज ऑड नंबर। इसने बोला है कि जो एम्प्लॉय है ना वो ऑड नंबर रखे, लेकिन उसकी सैलरी का सम करवाया है, तो पहली सैलरी ले लो। तो ये अपन को सेल एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके बाद ये लेना पड़ेगा, उसके बाद ये लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी 7 नंबर की सैलरी कितनी है, ये है, 9 नंबर की ये है, ठीक है, ऐसे लेनी पड़ेगी। ये ले लिया आपने, सबसे पहले 1500 लो, उसके बाद कोमा लगाओ, फिर आप ये लो, 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 ले ली। अब आपको कोष्टक बंद कर देना है, कोष्टक बंद, कोष्टक चालू, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, ये विशेष कर ध्यान देना। एंटर मार दीजिए, देखो अब कितनी वैल्यू आ गई, 17,500। यानी कि इसने ये जोड़ दी, ये जोड़ दी, ये जोड़ दी, ये जोड़ दी और ये जोड़ दी। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैज इवन नंबर, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल ज्ञात करो जो इवन नंबर पर हैं। तो इवन नंबर पर कौन से हैं, अरविंद है आपका, श्याम है, मोहित है, सुरेश है और गीता है। अब आपको क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाओ आप।
ये आपको इसमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। और आपको देखो इक्वल आप फॉर्मूला बार में देखते रहो, यहाँ नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूला बार में आप देखते रहो, SUM, ठीक है। आपको कोष्टक लगा दिया है। अब किस किस का करना है आपको, जो इवन नंबर पर हैं, ये इवन नंबर पर 2000 है आपका, कोमा लगाओ। फिर आपका क्या है 3000 है, कोमा लगाओ। 4000 है, कोमा लगाओ। 5000 है, कोमा लगाओ। 6000 है, ये लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो आप, कोष्टक कर दो बंद। देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख गया होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको दिख गया होगा सम F4 F6 F8। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। दोस्तों ये आपका आ चुका है, ये मैं देखता हूँ मैंने, अच्छा ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये फॉन्ट गलत ले रखा है अपन ने, मैं क्या है इसको ब्लैक ही करता हूँ। तो अब आपको दिख गया होगा, फॉन्ट गलत ले रखा था अपन ने, फॉन्ट वो क्या है इस ग्रीन पट्टी पर नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन। आपको क्या ध्यान रखना है, कब फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला जो होता है एडिशन का, वो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैंने सभी फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, कैसे लगाने, रेंज लगा सकते हैं आप, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला कैलकुलेशन है या अगला फॉर्मूला जो है वो किसको लेकर रहेगा, मल्टीप्लिकेशन को लेकर रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यानी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन क्या है और आपको क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर इन द ग्रीन सेल्स, यानी जो आपकी ग्रीन सेल है ना, इनमें क्या करना है, खर्चा बताना है आपको। दोस्तों आपको क्या है, नेम ऑफ थिंग्स दी गई हैं, रेट दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, बुक्स का नाम लिखा हुआ है, रेट लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है, आपको एक्सपेंडिचर बताना है। तो दोस्तों कोई वस्तु इतनी रेट पर मिल रही है और इतनी क्वांटिटी अपन ले रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको क्या है दिखाई दे जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई में 2 तरह से कर सकता हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ। एक तो इक्वल साइन लगाया और मैंने क्या किया है, ठीक है, ये सेल मैंने ले ली और मल्टीप्लाई लगा दिया और मैंने ये सेल ले ली है, ठीक है, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये हो चुका है। क्या किया है मैंने, दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। इस सेल का एड्रेस ले लिया इक्वल लगा के, देखो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये किया है मैंने, फॉर्मूला आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार में, इक्वल टू F6। देखो ये F6 है, ये F6 है आपकी, और ये आपकी क्या है, G6 है। इन दोनों का मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल लगा के, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सेल एड्रेस लिए यूज, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सभी आ गई, ठीक है। सभी का मल्टीप्लाई होके इंडिविजुअल जो थिंग्स की उसका मल्टीप्लाई होके यहां पर आ गया है। लेकिन यही काम यदि मैं क्या लेकर करता, यही काम यदि मैं क्या लेकर करता मेरे भाई, यही काम मैं सेल वैल्यू लेकर करता तो क्या होता। अब मैं सेल वैल्यू लेकर रहा हूं, इक्वल लगाया, सेल वैल्यू कितना है 450, 450 मल्टीप्लाई विथ 45, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। देखो अभी भी वैल्यू आ गई, लेकिन अब आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हो, मैंने 450 मल्टीप्लाई विथ 45 किया है, यानी कि मैंने वैल्यू यूज ली है। लेकिन अब मैं इसको यदि ड्रैग करूं ना, अब मैं इसको ड्रैग करूं तो दोस्तों क्या होगा, देखो सभी जगह 20,250 20, यानी सेम वैल्यू रिपीट हो गई। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो ना, जब आप सेल वैल्यू को लेकर लगाते हो, तो जब आप ड्रैग करने जाते हो तो वही वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन आपसे करवाई जा रही हैं, तो वहां पर आप क्या है, वैल्यू से यूज नहीं लें, वैल्यू से फॉर्मूला नहीं लगाएं। आपको किससे लगाना है, इक्वल आपको किससे लगाना है, आपको लगाना है सेल एड्रेस से। इसका सेल एड्रेस क्या है, F6 है। और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, मल्टीप्लाई करना है इससे। तो कितना हो गया आपका, इंटर प्रेस करो, ये हो गया। अब आपको क्या है, इधर कोने की तरफ जाओ, जब आपका व्हाइट जो कर्सर है ये ब्लैक नहीं हो जाए तब तक जाओ। उसके बाद आपको नीचे ड्रैग कर देना है, या आप डबल क्लिक कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर इन येलो सेल, यानी कि ये तो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर हो गया, यानी बुक्स का एक्सपेंडिचर, बुक्स का खर्चा ये हो गया, टेबल्स का ये हो गया, पेन्स का ये हो गया, बैग्स का ये हो गया, बोतल का ये हो गया। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल कहाँ करना है, उसने दी है कौन सी सेल, येलो सेल। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना मेरे भाई, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। अब दोस्तों टोटल करने का एक तरीका मैंने आपको बता रखा है, सभी को जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो आप, ठीक है। आप वैल्यू लेके भी जोड़ दो, आप सेल एड्रेस लेके भी जोड़ दो, आप फॉर्मूला से भी जोड़ दो। अब फॉर्मूला भी अपन पढ़ के आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस यू एम, ठीक है, एस यू एम। और ये जो रेंज लगानी है आपको कहां से कहां तक, यहां से आपको रेंज चालू करनी है। उसके बाद आप क्या कर दो, सेमी कॉलन लगा दो बीच में, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दो आप बीच में। तो शिफ्ट के साथ आप सेमी कॉलन लगा दो। उसके बाद आप यहाँ तक ड्रैग करते हुए आओ, तो ये आपका हो चुका है। और आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ये आपको प्रेस कर देना है, ठीक है जी। ये आपका, और एंटर प्रेस कर दो, तो ये आपकी क्या है, टोटल आ चुकी है। समझ में आई। देखो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू सम S6:H10। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। दोबारा से मैं बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। इक्वल का साइन लो, आप SUM लगाओ, SUM लगाओ, ठीक है, ये करो। उसके बाद आपको कहां से कहां तक जाना है, यहां से और यहां तक जाना है। ये आपकी आ चुकी है रेंज। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, दोनों क्वेश्चन ये हो चुके हैं। अगली जो हमारी सीट है उसकी तरफ चलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे प्राप्त करें और इनके क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम कैसे प्राप्त करें, इनके क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये आपको टेबल दी गई है, ये आपको टेबल दी गई है, ठीक है, इधर आपको ये टेबल दी गई है। और इसमें क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूं, बड़ा कर लेता हूं। इसमें आपसे पूछा है क्या, कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द गिवन टेबल इन ग्रीन सेल। ये जो ग्रीन सेल दे रखी है ना, इसमें क्या करना है आपको, टोटल जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है वह लिखनी है यहां पर। यानी कि यहां से आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यहां पर प्राप्त करनी है ग्रीन सेल में। तो कैसे करोगे, मैक्सिमम प्राप्त करने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और वो क्या होता है वह आपको याद रखना है। मैं फॉन्ट चेंज तो हो ही रखा है, वो आपको याद रखना है। क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, आपको क्या करना है, इक्वल टू SUM, ये करना है आपको। और रेंज कहां से कहां तक आपको लेनी है, रेंज लेनी है यहां से और नीचे तक, यहां तक आपको रेंज लेनी है, यहां तक ये ले ली। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको बंद कर दो, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो हमने क्या किया, अरे ये तो अपन ने सम लगा दिया, सम नहीं करना था अपन को, सम नहीं करना था। क्या करना है हमको, हमको करना है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, MAX करूंगा, ठीक है। ये मैं मैक्स करूंगा। मैक्स में मुझे क्या लगाना है, रेंज लगानी है। तो रेंज में कहां से कहां तक लगाऊंगा, ऐसे आप ड्रैग करते हुए रेंज लगा सकते हैं। ये आपने लगा दी रेंज। उसके बाद कोष्टक बंद कर दो। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है ग्रीन पट्टी में, जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला बार में देखो, इक्वल टू मैक्स E6 से, यानी कहां से आप अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप E6 से कर रहे हो और कॉलन बीच में लगाना है और E15 तक आपको जाना है। आप ऐसे ड्रैग करते हुए भी कर सकते हो, आप टाइप करके भी कर सकते हो। E6 लिख के कॉलन लिखो और E15 लिखो, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करो, मैक्स और कोष्टक लगा के इसके ऊपर क्लिक करो और नीचे ड्रैग करते हुए जाओ, पूरी सेलेक्ट हो जाती है रेंज। अब आप क्या करो, एंटर लगा दो। अब आपको पता चल गया है कि मैक्स वैल्यू इन में, ठीक है, पॉपुलेशन जो आपका कॉलम है इसमें मैक्स वैल्यू कौन सी है, 85,000, ठीक है, ये 8,54,715 ये है। आपके समझ में आया होगा। हमने क्या है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वह प्राप्त कर ली है। फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला होता है। और मैं फॉर्मूला टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला आपके समझ में आ रहा होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द मिनिमम पॉपुलेशन इन द गिवन टेबल इन येलो सेल। अब मुझे क्या करना है, जो येलो सेल है ना, इसमें मुझे मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम जो है पॉपुलेशन वो प्राप्त करनी है, ठीक है जी। मिनिमम मुझे प्राप्त करनी है किसके अंतर्गत, इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल साइन लगाऊंगा और MIN ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और कोष्टक लगा दिया। जैसे ही कोष्टक चालू हो जाता ना, ये रेंज मांगने लग जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए जाना है नीचे तक, जहां तक आपको निकलवाया गया है, इसके ऊपर कर दो। अब आप नीचे की तरफ आओ,
कोष्टक बंद कर दो, कोष्टक बंद कर दो और एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो सबसे कम वैल्यू जो है, कम पॉपुलेशन है 2,14,567 है इसमें, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपके मिनिमम और मैक्सिमम के जो यूज लिए जाएंगे फॉर्मूले, वो ऐसे यूज लिए जाएंगे। आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये करो। देखो दोस्तों, फॉर्मूला आप किसी भी सेल में लगा सकते हो, यहां पर भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे ही लगाओ। जहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे उस सेल में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उस फॉर्मूले का रिजल्ट। आपको बस रेंज सही लिखनी है। जैसे देखो मैंने इस पर क्लिक करता हूं तो मैंने रेंज कहां से कहां तक ली है, E6 से। देखो दोस्तों, ये E वाला कॉलम हो गया, ठीक है, ये E वाला कॉलम हो गया और ये 6 वाला, तो यही तो लिया मैंने यहां से, और मुझे यहां तक जाना है इस जगह। तो ये कहां है, E कॉलम और E15, तो यही तो मैंने लिया है। देखो इसके ऊपर क्लिक करो, E6 से E15 तक। और यदि जब आप रेंज यूज लेते हो तो आपको बीच में कॉलन लगाना पड़ता है, और जब आप एक एक, ठीक है, एड्रेस यूज लेते हो तब आपको कॉमा लगाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे की तरफ हम चल रहे हैं, आगे की तरफ हम चल रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये खाली सेल बनी पड़ी है, इसको मैं डिलीट सेल, ये कर दी है मैंने। अब लार्ज स्मॉल पर आते हैं। देखो फॉर्मूला मैं दे चुका हूं, ठीक है, मैंने क्या है, मैंने तो क्वेश्चन बनाए, बस लार्ज स्मॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मिनिमम मैक्स वाले में तो क्या किया, उसने पूछा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन बताइए। लेकिन जो आपका ये लार्ज है ना, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, वो इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट द थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन कॉलम पॉपुलेशन इन ग्रीन सेल। ये कह रहा है आपसे कि तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसमें, पॉपुलेशन कॉलम में, और कहां पर प्राप्त करनी है, वो ग्रीन सेल में। यानी ग्रीन सेल में तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए, और वह वैल्यू कौन सी है, किस कॉलम में लेनी है आपको, पॉपुलेशन वाले कॉलम में, ठीक है। आपको पॉपुलेशन वाले कॉलम में यह देखना है कि कौन सी तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए आपको क्या यूज लेना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में आपको वो देगा नहीं कि लार्ज का फॉर्मूला लगाओ स्मॉल का लगाओ, आपको समझना पड़ेगा फाइंड आउट द थर्ड लार्जेस्ट। तो तीसरी, यदि अपन से मैक्सिमम पूछ लेता तो मैक्सिमम वाला लगा देते, लेकिन इसने क्या पूछा है, तीसरी लार्जेस्ट वैल्यू। तो तीसरी लार्जेस्ट वैल्यू जब आपसे पूछी है तो क्या करेगा ये, ठीक है, अपन को क्या करना पड़ेगा, लार्ज वाला फॉर्मूला यहां पर यूज लेना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगाओ, LARGE लिखो, ठीक है, क्या लिखो, LARGE, देखो कैपिटल आ गया ना, ठीक है, कोष्टक लगाओ, कैपिटल आ गया। अब ये कह रहा है, देखो यहां पर फॉर्मूला नीचे आ जाता है, जब आप लिखोगे ना कोष्टक तक पहुंचोगे नीचे फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब आपको समझना है एरे, एरे यानी कि किस रेंज में से बताएं, ठीक है। रेंज तो दो, आप कहां से कहां तक बताना है, तो मैं दे रहा हूं रेंज यहां से और यहां तक, ठीक है, ये रेंज दे दी मैंने। और क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, कौन सी यदि अपन ऐसे ही लिखते, केवल रेंज लिखते, तो वह वैल्यू होती है मैक्सिमम और मिनिमम में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में पता चल जाता है मैक्स ही पूछ रहा है। लेकिन यहां पर अपन को यह भी बताना पड़ेगा, यह भी बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर की लार्ज बताएं। तो कॉमा लगाओ आप, और अपन को कौन सी पूछी है, थर्ड पूछी है, तो थर्ड लगा दो, और उसके बाद क्या कर दो, कोष्टक बंद कर दो और आप इंटर प्रेस कर दो। देखो ये आपकी आ चुकी है। थर्ड जो वैल्यू है ना वो 5,89,745 है। फॉर्मूला कैसे लगाया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। जब आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर वैल्यू नहीं आकर उसका फॉर्मूला आता है। क्या आया है, लार्ज, रेंज दे दी, कहां से कहां तक के बीच में हमको प्राप्त करनी है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया G6, और कॉलन G15 आपका लास्ट पॉइंट हो गया ये वाला। उसके बाद कॉमा लगा के कौन से नंबर की लार्ज वैल्यू प्राप्त करनी है वह आपको बतानी है, पांचवी करनी है, छठी करनी है, दूसरी करनी है, पहली करनी है। दोस्तों मैक्सिमम वाला जो काम है ना वो भी अपन लार्ज से कर सकते हैं। मैक्सिमम में क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या चीज होती है, यहां पर यदि अपन 1 लिख दें तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको अपन लार्ज से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो आपने थर्ड लिख रखा है ना इस जगह पर 1 लिख दो, पहले नंबर की आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन कॉलम पॉपुलेशन इन येलो सेल। येलो जो सेल है इसमें आपको सेकंड मिनिमम चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट यानी दूसरे नंबर की सबसे छोटी। तो सबसे मिनिमम पूछ लेता तो भी अपन स्मॉल से निकाल सकते हैं, और मिनिमम से तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको स्मॉल का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल लिखना है, SM
एस और आप MALL, देखो नीचे क्या आया है, ये आया है, ठीक है, आ गया। अब आपको वही चीज है, रेंज देनी है। रेंज कहां से कहां तक, यहां से और आपको यहां तक ड्रैग करते हुए आ जाओ, ये रेंज दे दिया। और कौन से नंबर की निकालनी है, कॉमा लगाओ, सेकंड निकालनी है, सेकंड कॉलम, और ये कोष्टक बंद कर दो, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, 2,46,000, ये आपकी दूसरे नंबर की सबसे छोटी वैल्यू है। यदि अपन सबसे मिनिमम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहां पर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, इक्वल टू स्मॉल, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं रेंज, G6 से, कोलन कहां तक ले जानी है, G15 तक आपको देखना है, और कॉमा लगा के कौन से नंबर की प्राप्त करना चाह रहे हैं, दूसरी, तो ये आपको मिल जाए। यदि मुझे सबसे मिनिमम चाहिए होती तो मैं स्मॉल से भी प्राप्त कर सकता था, कैसे, यहां पर मैं 1 लिख देता, ठीक है, 1 लिख के और मैं काम कर देता। दोस्तों या तो आपको क्या है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इसका काम किस फॉर्मूले से करना है, या जैसे सम वाले में दिक्कत आती है कि हम प्लस सम यूज लें या प्लस करके कर दें। दोस्तों यदि वहां पर सम बिल्कुल सम बोला जा रहा है, ठीक है, कि सम का फॉर्मूला यूज लेना है, तो फिर आपको सम ही यूज लेना है। यदि आपसे बोला नहीं जाए तो आप प्लस भी करके कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद हम अगले जो फॉर्मूले हैं उन पर जाते हैं। वो जो फॉर्मूले, देखो दोस्तों, जो सीट है ना, मैंने सीट का जो नेम है ना उस फॉर्मूले के आधार पर ही दे दिया है, काउंट और कांटा, ठीक है, क्या है, काउंट और कांटा। जो आपकी सीट है उसका नाम मैंने उस फॉर्मूले से ही दे दिया है, काउंट और कांटा। अब इनका मतलब क्या है, काउंट और कांटा का, दोस्तों जो काउंट फॉर्मूला होता है ना, वह उन सेलों की संख्या ज्ञात करता है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। ये उनको काउंट करके दे देगा कि भाई साहब आपके जो टेबल है इसमें इतनी सेल ऐसी हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। और जो काउंटा है ना आपका, ये काउंटा ये देता है अल्फाबेटिकल लिखा हुआ हो चाहे न्यूमेरिक लिखा हुआ हो, दोनों को काउंट करके दे देता है। अब इनका यूज समझते हैं अपन। मैंने फॉर्मूले आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, यहां भी मैं दिखा दूंगा आपको, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड आउट द हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड इन द कॉलम पॉपुलेशन इन रिपोर्ट 1। जो आपकी टेबल नेम रिपोर्ट 1 है ना, इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन नाम का कॉलम है, इसमें आपको बताना है कि कितनी सेल भरी हुई हैं। हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड, कितनी सेल्स भरी हुई हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सेल्स यहां पर खाली भी हो सकती हैं, तो आपको उनकी संख्या बतानी है। हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड इन कॉलम, ये तो इसके लिए आप क्या यूज लोगे, आपको काउंट ही तो करना है कि कितनी सेल भरी हुई है। और देखो दोस्तों यहां पर क्या है, सभी न्यूमेरिक वैल्यू हैं, सभी क्या हैं, आपको निगाह दौड़ानी है कि सभी न्यूमेरिक वैल्यू हो तो ही आप काउंट का यूज ले सकते हो, क्योंकि यदि अल्फाबेटिकल से भरी हुई होंगी ना तो ये काउंट नहीं बताएगा उसको। तो यहां पर सभी न्यूमेरिक वैल्यू हैं, तो आप क्या यूज लोगे, मान के चलो एक बार आप काउंट यूज ले रहे हो, तो हम काउंट की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, तो CO इक्वल का साइन लगाओ, COUNT, ये काउंट आ गया, ठीक है, काउंट आ गया। आपको रेंज कहां से कहां तक लेनी है, ये रेंज आपको यहां से यहां तक लेनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोष्टक बंद करना है, बिल्कुल सम की तरह है। यहां पर आप सम यूज ले रहे थे, ऐसे रेंज लगा रहे थे, यहां पर आप काउंट यूज ले लो और ऐसे रेंज लगा दो और कोष्टक बंद कर दो। आपका जो अभी तक फॉर्मूले में अंतर आया है ना, वो आया है आपके किसमें, लार्ज स्मॉल वाले में, उसमें कोमा के बाद आपको कुछ चीजें और लिखनी थी, कौन से नंबर की, और इंटर प्रेस कर दो। देखो दोस्तों इसने क्या बताया है, संख्या बताई है 8। ये बोल रहा है कि 8 जो सेल हैं इस पॉपुलेशन कॉलम में वो फिल्ड हो रखी हैं। तो आप देखो 2 खाली तो पड़ी हैं, एक ये और 10 हमारी रो हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने सही बताया 8, लेकिन इसने कौन सी गिनी है, जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। अब यदि अपन इसी चीज को काउंटा से करना चाहें तो क्या अंतर आएगा, देखो काउंटा से मैं कर रहा हूं, COUNT। अब मैं काउंटा को यूज ले रहा हूं, ये आपका काउंटा है, इसको मैंने यूज लिया है। एक मिनट में काउंटा को यूज ले लेता हूं। अब काउंटा में क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक रेंज लेनी पड़ेगी और कोष्टक में बंद कर देता हूं। अब मैं एंटर दबाता हूं, तो दोस्तों काउंटा ने भी कितनी संख्या दी है, 8 दी है, इसने भी 8 दी है। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, जब पूरे कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, तब दोनों का जो मान है ना, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का रिजल्ट है, सेम आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों काउंट तो किसको करता है, काउंट
केवल न्यूमेरिक वैल्यू को, और काउंटा किसको करता है, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिकल दोनों को। लेकिन यहां पर जब आपने अल्फाबेटिकल दी नहीं तो ये न्यूमेरिक को ही करेगा। जब केवल न्यूमेरिक है तो काउंट और काउंटा की जो वैल्यू है सेम रहती है। फर्क कहां पड़ेगा, जब आपने अल्फाबेटिकल टेक्स्ट भर रखा होगा। अब यहां पर आओ, दूसरे नंबर में आओ रिपोर्ट 2 में। तो रिपोर्ट 2 के लिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट दैट हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड इन कॉलम पॉपुलेशन इन रिपोर्ट 2। ये बोल रहा है कि रिपोर्ट 2 में जो आपका पॉपुलेशन नाम से कॉलम है, इसमें कितनी सेल्स भरी गई हैं, भरी हुई हैं। तो पहले यदि आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू भी है और यहां पर देखो 5 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्फाबेटिकल है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि काउंट यहां पर सही आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भैया जी वो इनको तो काउंट ही नहीं करेगा, अल्फाबेटिकल वाली को, वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। तो काउंट यहां पर गलत वैल्यू देगा। तो इसके लिए हमें कौन सा यूज लेना चाहिए था, हमारा सही तो क्या रहेगा, इसके लिए काउंटा यूज लेना सही रहेगा। देखो COUNTA, इनकी स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। यदि स्पेलिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया ना, क्योंकि वहां पर आपको हिंट नहीं मिलेगी, यहां पर तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो COUNTA ये आपको याद कर लेना है। हमने इक्वल नहीं लगाया, देखो मैं खुद भूल गया हूं यहां पर। सी, देखो फिर नहीं लगा रहा, इक्वल लगाया है, COUNTA, ये मैंने लगा लिया। ठीक है जी, इक्वल टू COUNTA। यहां पर एक बार गलत हो गया तो वो गलती करने लग जाता है। ठीक है, नीचे वाले में लगा लेते हैं। नीचे वाले में लगाओ रुको भाई रुके, COU, अरे ओ, अरे उंगली क्या है, इस मैक की वजह से इधर उधर हो रखी है। OUNTA, ये कर दिया आपने, ठीक है, काउंटा कर दिया, काउंटा कर दिया। अब हम काउंटा लगा रहे हैं, यहां से यहां तक क्या लगा रहे हैं, काउंटा लगा रहे हैं। ये लगा लिया और कोष्टक कर दो, क्या बंद कर दो और एंटर प्रेस कर दो। देखो इसने कितने काउंट की हैं, 10 की हैं। काउंटा ने, काउंटा का देखो यहां पर देखो मैंने काउंटा वाला फॉर्मूला लगाया है, इक्वल टू COUNTA, कोष्टक चालू L6 से, ये हमारी L6 है, ये जो पहली पहली जो है पॉपुलेशन में पहली पहली वैल्यू C6 L6 पर है। कॉलन लगाया है क्योंकि मुझे रेंज लेनी है और L15 तक जाना है, L15 तक जाना है। दोस्तों जब आपसे रेंज नहीं बोला जाए, ठीक है, जब रेंज में बातें नहीं की जाए, आपको सेलेक्टेड सेल्स दे दी जाए, तो आपको क्या है, कॉमा लगा लगा के वह सेल एड्रेस लिख लेने हैं। ठीक है, कॉमा लगा लगा के वो सेल एड्रेस लिख लेने हैं, बिल्कुल सेम ही है। रेंज पूछे तो आपको कॉलन यूज ले लेना है, और यदि आपको स्पेशल कुछ सेल्स दे दी जाए तो उनका एड्रेस आपको कॉमा कॉमा लगा लगा के लिख लेना है। अब यदि मैं क्या करना चाहूं, ठीक है, इसमें मैं कर लेता हूं यहां पर नीचे की तरफ। अब मैं यहां पर क्या करूं, काउंट लगा दूं, काउंट लगा दूं केवल, इक्वल लगाओ, इक्वल COUNTA, TA नहीं, काउंट लगाना है केवल, केवल काउंट लगाऊं। और अब मैं इसको यहां से और नीचे तक लाऊं, ठीक है, और मैं कोष्टक को कर देता हूं बंद और इंटर प्रेस कर देता हूं। अब देखो कितनी वैल्यू आई है, 8। अब यहां पर डिफरेंस आ गया है, यहां पर डिफरेंस आ गया है। देखो दोस्तों इसमें तो डिफरेंस नहीं था, 8 8 दोनों सही बता रहे थे। क्यों बता रहे थे, क्योंकि यहां पर कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू सेल के अंतर्गत थी ही नहीं। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, 5 लाख और 10 लाख ऐसे। तो ये क्या है, काउंट वाला जो है, ये जो काउंट वाला है ये आपने लगाया है, ये अल्फाबेटिकल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। और जो आपका क्या है, ये काउंटा वाला है, ये आपके अल्फाबेटिकल को भी काउंट कर लेगा। अब इसको कैसे याद रखें, देखो काउंट के बाद ए और लिख रहा है, इसका मतलब ये अल्फाबेटिकल को भी काउंट कर लेता है। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो फाइंड आउट दैट हाउ मेनी सेल्स आर फिल्ड इन कॉलम पॉपुलेशन इन रिपोर्ट 2, ठीक है। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए ना, तो सब या तो आपको बोल देगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करें काउंट को या काउंटा को। तो सबसे जो बढ़िया फॉर्मूला रहेगा ना, वो आप काउंटा का ही यूज लें, क्योंकि मान के चलो उसके बीच में यदि कोई ऐसी आ रही होगी जिसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो काउंट उसको काउंट नहीं कर पाएगा, काउंटा तो कर लेगा। तो इसलिए आप किसका यूज लें, काउंटा का। यदि आपसे बोल दिया जाए कि काउंट का ही यूज लेना है, तो आपको काउंट का यूज करना है। यदि आप देखते हैं, ठीक है, ऐसे तो दिखाई दे जाता है, यदि सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है,
काउंट ही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? मैंने कोशिश की है कि हर चीज आपको समझ में आए, ठीक है, हर चीज आपको समझ में आए। और ये जो मेरी फाइल है, एक्सेल जो फाइल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है सभी चीजें अच्छे से आपके समझ में आई होंगी। और जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको ये पहले ही उपलब्ध करा दिए थे और मैंने बोला भी था कि ये आपको देख कर आने हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही जो आगे जो आने वाले फॉर्मूले हैं उनकी भी मैं क्या है एक शीट तैयार कर लूंगा और मैं नोट्स तैयार कर लूंगा, उनको पहले टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। समझ तो वहां से जाएंगे, अप्लाई यहां पर करना मैं बता दूंगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, ठीक है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एलडीसी इफिशियंसी के लिए धमाकेदार वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं क्लासें चल रही हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों को तैयार करने में, ठीक है, इन सभी चीज़ों को तैयार करने में मेहनत लगती है, ठीक है, मेहनत लगती है। अपन रेडीमेड माल नहीं ला रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे सिस्टमेटिक रूप से चीज़ें समझाई जाएं उनके लिए क्या है मेहनत लगती है, तो वही अपन कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आप आनंद लें, एंजॉय करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी है, फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मुझे इंतज़ार रहता है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, लेकिन फिर भी कहीं पर हमारे अंदर कमियां हैं तो आप उन कमियों को भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छे लहजे में, ठीक है। आपका बड़ा भाई हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है और आप बुरी तरह से मुझे, ठीक है, डांट रहे हो, फटकार रहे हो। आप अच्छे लहजे में भी बता सकते हैं कमियां। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।